आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाने का मकसद क्या है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि परसों रात से जो JNRM गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हॉस्टल की मांग को लेकर पूरी रात भर सड़क में बैठे थे, रात में बारिश के समय में भी वो बच्चा लोगों ने अपना हार नहीं माना, अपना हक के लड़ाई के लिए यह बच्चे लोग बैठे रहे। और आखिरी में अंडमान निकोबार प्रशासन को इन बच्चों का बात मानना पड़ा और बच्चों का जो डिमांड था वो डिमांड को पूरा करना पड़ा। इसके लिए हम तहे दिल से अंडमान निकोबार प्रशासन को धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने देर से सही इन बच्चों का दुख दर्द को सुना, इन बच्चों का दुख तकलीफ़ को माना। और हम तहे दिल से जो JNRM कॉलेज की स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों ने इन बच्चों का साथ दिया। और उस दिन, कल के दिन जो हम बच्चों ने कॉलेज को बंद किया था, उस बंद में इन सभी बच्चों लोगों ने अपना भागीदारी दिया, चाहे आधा घंटा के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, जितने देर भी उन बच्चों को समर्थक में खड़े रहे, उसके लिए हम तहे दिल से पूरे के पूरे JNRM कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो कॉलेज प्रशासन है, हम उन्हें भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों का साथ दिया, बच्चों को दुख दर्द को सुना। लेकिन हमें बड़ी दुख के साथ ये कहने को पड़ता है कि मेहनत कोई और करता है और क्रेडिट कोई और लेके जाता है। हमें परवाह नहीं है, जिसको जो क्रेडिट लेना है क्रेडिट ले, हमें ये परवाह नहीं है। आज के अखबार में देखने को मिलता है कि कोई बोलता है हम काम करवा के दे दिए बच्चों का, कोई बोलता है हम काम करवा के दे दिए बच्चों का। लेकिन जिन बच्चों का काम हुआ है, उन बच्चों को अच्छी तरीके से पता है कि उनके लिए रात भर किसने संघर्ष किया था, रात भर उनके साथ कौन बैठा था, उनके लिए कौन भोजन को प्रोवाइड करवाता था, उनके साथ में कौन था, सब कुछ उन बच्चों को पता है। जहाँ तक मेरा बात है, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किसी भी छात्र को मेरा ज़रूरत पड़ा है, कोई भी युवा को मेरा ज़रूरत पड़ा है, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जहाँ तक बात डिविडेंड का मुद्दा का था, जितना हमसे बन पाया उतना हम बच्चों के लिए हम करके दिया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई नहीं कह सकता है कि MA साजिद ने डिविडेंड के बच्चों का साथ नहीं दिया। आखिरी तक अगर उन डिविडेंड के बच्चों के साथ कोई खड़ा था तो कोई और नेता नहीं, वो हम खड़ा था। जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जब बच्चों के ऊपर टीयर गैस मारा गया, जब बच्चों को वाटर कैनन मारा गया, जब लड़की बच्चों को लाठी मारा गया, उस टाइम अंडमान निकोबार कोई नेता सामने नहीं आया था सिवाय मेरे। उन बच्चों के साथ आखिरी दम तक हम खड़ा था। अब हम करके अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहता है, लेकिन हम उन नेताओं को आँख खोलना चाहता है, जो नेता लोग जो बिना कुछ करे अपना क्रेडिट लेने का हमेशा काम करते हैं। आज देखने को क्या मिला, आज पूरा का पूरा 2 दिन से बच्चों लोगों के साथ हम बच्चों के साथ भी काम करता था। हम सेक्रेटरी मैडम से बच्चों को मिलाने के लिए लेके गया था। कहीं ना कहीं सेक्रेटरी मैडम के बाद बच्चों को पॉजिटिव नहीं लगा। उसके बाद बच्चों लोगों ने सड़क में चक्का जाम किया। मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी को फ़ोन करके बुलाया था कि सर, बच्चे सड़क में चक्का जाम करे हैं, अगर आपको इन बच्चों को साथ देना तो अभी तुरंत आइए। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 से 4 मिनट के अंदर रंगलाल जी अपना पूरे टीम को लेकर वहाँ पे आके 6:30 को वहाँ पे पहुँचे और सवेरे तक दिन तक उन बच्चों के साथ में खड़े थे, जो कि आप सभी चैनल लोगों ने ये चीज़ कवर किया होगा। हम मानते हैं अगर उस जगह में अगर रंगलाल जी बच्चों के साथ नहीं होते तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार प्रशासन और अंडमान निकोबार पुलिस उन बच्चों को घसीट के वहाँ से उठा कर लेके जाता, उन बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ हटाने का काम करता। इसीलिए हम रंगलाल जी को वहाँ पे बुलाया, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगर बच्चों के साथ वहाँ बैठेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला बुलंद होगा और कहीं ना कहीं प्रशासन को बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं करेगा। और जैसे ही मैंने भास्कर जी से संपर्क किया कि सर आज बच्चे चक्का जाम करे, बच्चों की मांग है, ये मांग है, भास्कर भाई बोले सबसे पहले साजिद उन बच्चों को खाना वाना कुछ खाया है? हमने ऐसा नहीं खाया। बोले तुरंत मैं भेजता हूँ। उसके बाद में अगर इंसानियत सीखना है तो वो इंसान से जाकर किसी को भास्कर जी से, जो कि सारा बच्चों को खाना वाना सब प्रोवाइड किया, कोई फोटोग्राफी नहीं किया, कोई क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, दायित्व है कि जो इंसान काम करता है उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक दिन वही दिन जब रात को बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे थे
बच्चों लोगों ने मांग किया था कि हमें अंडमान निकोबार प्रशासन से डायरेक्टर लेवल हो चाहे सेक्रेटरी लेवल हो, कोई भी IAS ऑफिसर, दैनिक ऑफिसर बच्चों को लिखित में लिख के दे कि हाँ हम बच्चों की मांग को कंसीडर करते हैं, हम बच्चों की मांग को पूरा करेंगे। लेकिन उस समय में हमारे MP साहब वहाँ पे आए थे और MP साहब ने कहा था कि हम लिखित में नहीं दे सकते हैं, प्रशासन को लिखित में नहीं देगा, मेरे पर भरोसा करो, हम आपको काम करा के देगा, हम आपको लिख के देगा। बच्चों लोगों ने उनका बात नहीं माना कि बच्चों का मांग जायज़ था, क्योंकि अगर MP साहब लिखने से MP साहब सिर्फ और सिर्फ MP लेड फंड के लिए लिख के दे सकते हैं। MP साहब MP लेड फंड किसको देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, वो MP साहब बोल सकते हैं हाँ कि हाँ 100% हम MP लेड से काम करा के देगा। लेकिन जो फंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन देगा उसमें तो MP साहब को दखल अंदाजी नहीं रहेगा। MP साहब रिक्वेस्ट कर सकता प्रशासन को कि हाँ ये बच्चों की मांग को पूरा करो करके, लेकिन MP साहब डायरेक्शन ये चीज़ में नहीं दे सकता कि हाँ बच्चों को लिख के दो करके। जब MP साहब बोलते था कि हम बच्चों को लिख के देगा, एक कौन सा बात बच्चे लोग पसंद नहीं आया था, इस वजह से बच्चे लोग MP साहब बात माने नहीं। और कहीं ना कहीं MP साहब ने कहा था कि हम मांगता आपको लिख के दे देगा, लेकिन प्रशासन से कोई आपको लिख के देने वाला नहीं है। और ये बात MP साहब मुझे खुद भी कहा था, साजिद तुम्हें हफ्ता बैठो 10 दिन बैठो, प्रशासन आपको कोई लिख के देने वाला नहीं है। तब हम बच्चे लोग ये बात हम बच्चों तक पहुँचाया कि MP साहब बोलते हैं तो क्या बोलेगा, MP साहब बोलता है कि हाँ MP साहब लिख के देगा। तो बच्चे लोगों ने बोला नहीं, हम लोग डायरेक्टर साहब का लिखा वाला चाहिए, मैं स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे स्टूडेंट के साथ रहना है, मुझे स्टूडेंट के बीच में काम करना है, मुझे स्टूडेंट के बीच में सर्वाइव करना है। तो बच्चे लोगों ने बोला नहीं MP साहब का हम लोग लेटर हम लोग नहीं लेगा, वो डायरेक्टर साहब का लेटर लेगा। उतने MP साहब बोला साजिद वो होने वाला नहीं है। तो MP साहब भी वहाँ पे साइड में बैठ गया, हम बच्चों के बीच में बैठ गया था। उसको MP साहब सुबह का 3 बजे तक MP साहब वापस घर गए, फिर हमको सुबह का 11 बजे MP साहब वहाँ पे आए। MP साहब आने से पहले ही हम लोग को मालूम चल गया था SHO साहब की तरफ से और हमारे SDPO साहब की तरफ से कि यहाँ CS को वहाँ मीटिंग चल रहा है, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी का डायरेक्टर का मीटिंग चल रहा है। जल्द से जल्द वहाँ से हमें लिखित में एश्योरेंस आ जाएगा कि आपका मांग को कंसीडर करता है। तब तक MP साहब को मीटिंग वहाँ पे चल रहा है, मीटिंग का ख़त्म होने को हो गया था, तब तक MP साहब को मालूम नहीं था। जब MP साहब आया, मीटिंग वहाँ पे चलता है सेक्रेटरीट CS के वहाँ पे, और MP साहब हमारे बीच में आ गए। वो टाइम में मुझे कह रहा है, बच्चों को कह रहा था कि अभी भी हम आपको कह रहा है कि लिखित ना मुझसे ले लो, प्रशासन साहब को कोई लिख के देने वाला है नहीं। तब मैंने MP साहब को कहा था सर सेक्रेटरीट में CS के चैम्बर में मीटिंग चल रहा है, अब 15-20 मिनट के अंदर में वहाँ से लिखित में एश्योरेंस आ जाएगा। जैसे MP साहब को मालूम चलेगा मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे लेटर प्रेस रिलीज टाइप हो रहा है, उतने में MP साहब वहाँ तुरंत भाग के गया और वहाँ पे वो ऑब्वियस होता है कि MP जाएगा CS के पास, तो कॉमन सा बात है कि CS को तो मिलना पड़ेगा। हाँ एक बात है ना, आज प्रेस रिलीज में विशाल जोली जी बोलता है हम काम करा के दे दिया, MP साहब बोलते बच्चों का काम हम करा के दे दिया। तो इतना दिन से अगर आपको काम करवाना ही था, अगर विशाल जी बोलते हम बच्चों का काम करा दिया, MP साहब बोलते बच्चों को हम काम करवा दिया, तो अच्छी बात है। तो रात भर बच्चों को बैठने मजबूर आप लोग क्यों किया? तो रात ही के समय में चीफ सेक्रेटरी से बोला था कि हाँ बच्चों रात भर बैठे, बच्चों रात भर बैठने मत दो। तुरंत आपको अगर एक काम करने वाला काम था तो आधा घंटे में कर सकता था कोई भी। ये प्रपोजल जिसने दिया था भास्कर जी ने दिया था, भास्कर जी ने सभी के सामने बोला था अगर प्रशासन अगर लिखित में नहीं देगा तो प्रेस रिलीज कर दो। अगर ये 4 बच्चे तो 100 बच्चे को लिखित में एक लेटर नहीं दे सकता है, तो एक काम कर अंडमान निकोबार जनता को प्रेस रिलीज से बोल दो कि हाँ बच्चों को मांग को पूरी कर रहे हैं। तो जिससे जो क्रेडिट लेने दे, हमें उससे परवाह नहीं है। बस हम इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं कि हम सभी जिन्हें कॉलेज के बच्चों को धन्यवाद करना चाहते हैं जो बच्चों ने इन बच्चों को कोऑपरेट किया था। और सेकेंड, हम वो सभी जो गर्ल्स स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करे थे, हम वो सबको बधाई देना चाहते हैं। चाहे किसी ने भी कराया हो, जो क्रेडिट ले रहा है उसने कराया हो, सब जिसने भी कराया हो, फाइनली बच्चों का काम हो गया। हमें काम से मतलब था, ये काम हो गया है। हम सभी उन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं। हम वो सभी उन कॉलेज के बच्चों को बधाई देना चाहते हैं जो कि हमारे सपोर्ट करे, हमें साथ दिए, और कहीं ना कहीं आज छात्रों का जीत हुआ और प्रशासन का हार हुआ। सबको मेरा नमस्ते। पहला बात, यहाँ में कोई पार्टी या कुछ नहीं था। यहाँ में सब लोग क्या था, स्टूडेंट का साथ थे। यहाँ में रंगलाल जी थे,
फिर भास्कर सर थे, सब लोग हम लोग साथ थे। यहाँ में कोई पार्टी उर्टी का बात नहीं है, यहाँ में सब लोग हमें सपोर्ट करने आए। यहाँ में रंगलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही हम लोग लाइव मीडिया में बोल चुके हैं कि ये कोई हम लोग पार्टी उर्टी का बात नहीं है, ये हम घर की बेटी है ये सब, इसीलिए हम लोग सपोर्ट में आए। वो सब एकदम जब से हम लोग वहाँ बैठे तब से रंगलाल जी हम लोग साथ थे, जब तक हम लोग बैठे तब तक थे हम लोग साथ, जब तक कोई प्रेस नोट नहीं आया, जब तक प्रेस नोट रिलीज़ नहीं हुआ तब तक हम लोग साथ थे। ऐसा बात नहीं है। भैया ने जब अभी तक बोला, साजिद भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक बार कॉल करना चाहती, भैया आ गए, यहाँ पहुँच गए हम लोग पास, 5 मिनट में पहुँचता बहन, आप लोग बच्चे लोग रेडी करो। वही टाइम हम पूछी भैया हम आना, नहीं हम लोग बात तुम लोग प्रॉब्लम है हम आएगा, ये बोल के भैया हम लोग वही टाइम पहुंच गए हम लोग पास। लेकिन यहाँ में कोई क्रेडिट लेने का बात है तो हम सच बोलेगी, यहाँ में क्रेडिट लेने का बात है तो हम मतलब दिल से बोलेगी कि कोई रंगलाल जी को क्रेडिट दो, कोई साजिद भैया को क्रेडिट दो, कोई भास्कर जी को क्रेडिट दो। अगर छापना ही है तो साजिद भैया का नाम छापो, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद ये जीत हम लोग पास नहीं था, वो नहीं होता तो ये जीत नहीं मिलना था हम लोगों को। कोई देना है तो क्रेडिट साजिद भैया को दो। हम यही बोले आज सबसे, हम सभी न्यूज़ चैनल से यही मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगा कि अगर देना ही है क्रेडिट तो हम लोग साजिद भैया को दो, जो हम लोग स्टूडेंट यूनियन लीडर है, प्रेसिडेंट है, जो कि हम लोग साथ है, हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, ये विश्वास है। अभी हम यही बोलेगी यहाँ में कोई मतलब कोई पार्टी उर्टी का बात नहीं है, सब हम लोग स्टूडेंट लोग का बात है, सब स्टूडेंट हम लोग साथ था, सब कोई हम लोग साथ था। ऐसा नहीं है एमपी सर हम लोग साथ नहीं थे, लेकिन हम यहाँ में कहीं भी विशाल जोली सर को हम नहीं देखी, हम सच्ची बोलते हैं हम नहीं देखी विशाल जोली सर को। फिर भी हम लोग लिए अगर वो कुछ भी कोशिश करे, हम लोग काम करने के लिए अगर कुछ भी कोशिश करें तो उसके लिए सर को तहे दिल से शुक्रिया, और एमपी सर को भी शुक्रिया, क्योंकि वो हम लोग साथ थे, रात भर थे। लेकिन ये बात भी सही है कि सर ने बोला था कि मैं लिख के दे दूँगा, लेकिन मैंने सर को क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, सर ये आपका अंडर में नहीं आता सर। मैंने पूछा भी था सर से कि सर ये आपका अंडर में नहीं आता सर, आप लिख के दोगे तो काम होगा क्या? सर बोला हाँ अगर नहीं होता काम तो हम लोग आके बैठ जाएंगे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना कि काम नहीं होता तो हम लोग दोबारा बैठेंगे। हम लोग पढ़ाई छोड़ के कितना बार बैठना, ये सब पॉसिबल नहीं है। बच्चे लोग मानेंगे भी नहीं कि नहीं दीदी हम लोग और नहीं बैठ सकते, हम लोग तबीयत ख़राब हो जाता। सच बोलना कि आज भी और बच्चे लोग आने मांगते थे, लेकिन सबका तबीयत ख़राब है। ऐसे रोज़ रोज़ अपना पढ़ाई अपना तबीयत ख़राब करके कोई बैठने नहीं मांगते। तो एक ही दिन में अगर काम होना पॉसिबल था तो सर को मोटिवेट करना ज़रूरत नहीं था। सर एक बार बोल सकते थे ठीक है बच्चा और थोड़ी देर बैठ जाओ, हम भी साथ हैं, लेकिन बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं था। ये हम बोलना चाहिए। हाँ, और एक बात, सभी न्यूज़ चैनल्स वालों को थैंक यू सो मच कि घर घर तक हम लोग खबर पहुँचाए। सब लोग हम लोग साथ थे, रात भर थे हम लोग साथ थे। फिर हम लोग से पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, घर घर तक हम लोग खबर पहुँचा दिया। इसीलिए थैंक यू सो मच सभी न्यूज़ चैनल वालों को, थैंक यू सो मच। और बारिश में भी हम लोग साथ थे, बारिश में हम लोग पीछे नहीं हटे, बारिश में भी हम लोग साथ थे। तो थैंक यू सो मच सबको, और कॉन्ग्रेचुलेशन सब गर्ल्स को कि मेरे सब बच्चे लोग, थैंक यू सो मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कि हम एक बार बुलाने पर उन लोग सब खड़े हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम सबका था, लेकिन वो हिम्मत किसी के पास नहीं था, हम हिम्मत दी है सबको, फिर सब आ गए हम लोग साथ। इसीलिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच कि मेरे एक बार बुलाने पर सबको यहाँ आए। और डायरेक्टर सर को तो सॉरी बोलना कि थैंक यू बोलना पता नहीं एक्चुअली काम उन लोगों का ही था, फिर भी काम उन लोगों का ही था, उन लोग टाइम से नहीं करे, बहुत सारे काम होंगे शायद उन लोगों के पास, इसीलिए वो डायरेक्टर बने कि सब काम कर पाए, वो इसीलिए डायरेक्टर बने। फिर भी हम लोग याद दिलाना हम लोग फ़र्ज़ है, स्ट्राइक से हो चाहे बोल के बहुत बार याद दिलाए, याद नहीं आया सर को, इसीलिए स्ट्राइक करे सर। सॉरी सर अगर आप ईगो कहीं पे हर्ट हुआ या फिर हम लोग कहीं पे आपको इंसल्ट किया, हर्ट किया, हम करी अगर सर हर्ट आपको, तो सर थैंक यू। अगर कोई गर्ल्स मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा इंसल्ट होता है, कुछ होता है, तो इसीलिए सर सॉरी, रियली वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच।